प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 विषय गणित का पेपर देखने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि पेपर आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये पेपर हमें तन्मय गुप्ता वाराणसी से भेजा है, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप भी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर सेंड कर सकते हैं। आज का पेपर कोड है बच्चों NU। अगर आपके विद्यालय में इस कोड का पेपर आता है तो 100% ऐसा ही आएगा। अदरवाइज़ आप सभी लोग इसको एक मॉडल पेपर की तरह हल कीजिए ताकि आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो जाए और आप जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर है वह विकल्पीय है। प्रश्न लिखा है कि 3 सही 1/2 वर्ष में कितनी तिमाही होंगी। तो 3 सही 1/2 का मतलब ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 वर्ष। तो इसको अगर हम 4 से जो है गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो ये 7 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, अर्थात 14 जो है तिमाही होंगी। अब ये 4 से गुणा क्यों किए हो? क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 14। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, x² = 25 का हल होगा। तो इसका हल जो निकलेगा वो आपका 5 आएगा, प्लस का 5 आएगा। यहाँ पर माइनस अगर लिखा है तो गलत लिखा है, बाकी और कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। सा ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योगफल 180 अंश होता है, इसलिए इसका सा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, 14/9 गुणे -27 का मान होगा। तो 9 का जो है और 27 को आप काट सकते हो। 9 1 कम 9, 9 तियाँ 27 और 14 का 3 से गुणा होगा तो 14 तियाँ 42। 42 इसमें आंसर आएगा, माइनस का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 22 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है पाँचवा प्रश्न है, 77 44 का वर्गमूल होगा। तो 77 44 का वर्गमूल 88 होता है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। 5 प्रश्न पूछे गए हैं और 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की छमाही देय हो। तो छमाही देय है, इसलिए दर में 2 से भाग करना है और समय में 2 से गुणा करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मूलधन आपका 2000 है यानी P = 2000, दर आपकी 5% होगी और समय आपका 2 लिखना है, 2 छमाही। इस पर आधारित क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, तो आप इसको हल कर लीजिएगा क्योंकि हम पेपर अगर पूरा सॉल्व कराएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। हिंट देते चलेंगे आपको हम। बाकी 2 प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर आपको हल करना है तो 5 को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका 2x/3 और 5 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 17 से 5 घटाओ तो बचेगा 12। ठीक, इसके बाद 3 से 12 में गुणा हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2x = 12 तिया 36 और इस 2 से 36 कट जाएगा तो आएगा आंसर 18। तो x बराबर आपका 18 आंसर पहले वाले में आएगा। इसी प्रकार से खा वाला प्रश्न भी हल करना है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम संख्या आने की घटना का समुच्चय लिखिए। इसके बाद चौथा प्रश्न है, 49/39 गुणे -26/14 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सरलतम रूप में लिखना है बस। तो 14 को 7 से काट दो, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ 7 7 49 हो जाएगा। इसको 13 से काट सकते हो, 13 दूना 26, 13 तियाँ 39। अब ये 7 का 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस के और नीचे में आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अभी ये 2 2 काट सकते हैं, यहाँ पर भी काट सकते हो। तो 7 आपका 3 आंसर आएगा माइनस का। ठीक, 7/3 माइनस का आंसर आएगा। इसके बाद पाँचवा प्रश्न है, 12x⁻³ -14² -10x का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले पूरे में आपको 2x कॉमन ले लेना है। जैसे ही 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपका बचेगा 6 दूनी 12, 6x² और -7x और माइनस के 5 यहाँ पर आपके बचेंगे, इतना बचेगा। अब इसके आपको गुणनखंड कर लेना है जो अंदर यहाँ पर चीज़ें आई हैं और इस प्रकार से आपका जो है पूरा कंप्लीट सवाल हो जाएगा। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्नों में 5 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो पहला प्रश्न कहता है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में 12% वृद्धि प्रतिवर्ष हो रही है।
3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी अगर वर्तमान जनसंख्या 2,40,000 हो तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है 9x³ माइनस 45x² प्लस 71x-40 को 3x-8 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसको भाग करना है, उसके बाद भागफल और शेषफल लिखना है। इसको हल करना है, ये समीकरण दिया गया है, पूरा हल कीजिए और x का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। चौथा प्रश्न है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 88,720 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मिश्र धन दिया गया है, मूलधन आपको ज्ञात करना है। 5 प्रश्न है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है तो पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिखो 4 अंकों की, उसके बाद उससे जो है पूर्ण वर्ग संख्या बनाइए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको 4 प्रश्नों के उत्तर, यहाँ पे 4 × 10 लिखा है, इसका मतलब 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, लेकिन 4 प्रश्न तो पूछे नहीं गए। यहाँ पर जो है 3 प्रश्न लिखे हैं तो आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको दे देना है। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न जो दिया गया है इसमें 3 सवाल पूछे गए हैं, इसमें आपको विस्तार करना है। इसमें आपका सूत्र लगेगा a + b + c का होल ऑफ स्क्वायर, ये सूत्र लगा के इसको हल कर सकते हो। खा वाला प्रश्न है 2 - 3p का होल ऑफ क्यूब, तो इसको आप a - b का होल ऑफ क्यूब के सूत्र से हल करोगे। और 1 + y का होल ऑफ क्यूब, इसको a + b का होल ऑफ स्क्वायर सूत्र से हल कीजिएगा। दूसरा प्रश्न जो है ये समीकरणों को हल कीजिए और x y के मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत सारे आपने हल किए होंगे, अगर आपको पता है तो आप हल कीजिए, अदरवाइज इसको जो है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो इसका पूरा हल वीडियो प्रदान करने की कोशिश हम लोग करेंगे। चतुर्भुज की परिभाषा लिखिए एवं उसके प्रकारों को सचित्र परिभाषित कीजिए। तो चतुर्भुज जो है आपको लिखना है, चतुर्भुज किसे कहते हैं और उसके प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया, आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समलंब हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, ये सभी आपको लिखना है। तो ये था कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए गणित वार्षिक पेपर। आप सभी लोग इस पेपर को तैयार करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। इसके अतिरिक्त वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ पर कई मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, विभिन्न कोड के प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।